नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पेनी स्टॉक के बारे में। तो पेनी स्टॉक मतलब बहुत सारे मार्केट में आपको देखने को मिलेगा ही। तो उसमें से कौन सा वो कंपनी है जो फ्यूचर में, आज वो पेनी स्टॉक है, फ्यूचर में वो अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं, फ्यूचर में वो अच्छा खासा लेवल में जा सकते हैं। देखिए, पेनी स्टॉक के नाम लेते ही लोगों के मन में, बहुत सारे रिटेल निवेशक के मन में आ जाता है कि चलो अच्छा खासा पेनी स्टॉक में निवेश अगर आज कर पाऊँ तो कल जाके मैं करोड़पति बन सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले वो इस वीडियो को जरूर देखे होंगे कि राकेश जी ने 5 रुपया में टाइटन का शेयर खरीदारी किए थे। और वो शेयर कितने गुना हो गया और कितने बड़ा एक प्रॉफिटेबल उसको रिटर्न दिया, वो सभी जानते हैं। तो इसको सोचकर वो निवेश करते हैं। देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा आपके सोचना कोई गलत नहीं है। फिर भी आपका जो सोचना है, वो जिस स्टॉक के ऊपर आप सोच रहे हैं, क्या वो कंपनी फ्यूचर में इस तरीके से बन सकते हैं? वो उसका पॉसिबिलिटी कितना है, वो एक बार आप सोचिए। तो आज कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो रिलायंस के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ है। और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना के दिया। तो आज मैं फिर से इसके ऊपर डिटेल्स आपको वीडियो दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था, उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। तो आप इंटरडे ट्रेडर है तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम चैनल होगा। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तब इसका उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था। फिर भी कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं? टेक्सटाइल सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत पुराना काम मतलब किया। उसका बहुत पुराना बिजनेस है। कंपनी टेक्सटाइल से ही शुरू किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आज वो कितने बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बन चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है, मतलब बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है। तो यहाँ पे जब आलोक इंडस्ट्रीज को करीबन करीबन 40% प्लस शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदारी किए, तब लोगों के मन में ये आ गया कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ जरूर करेगा, और किया भी। आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे कंपनी के, यहाँ पे मैं एक बार, हाँ, यहाँ पे देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी स्टार्ट होने के बाद भी गिर चुके थे। और उसके बाद देखिए अचानक तेजी आया। तो इस तेजी के पीछे कारण कौन सा है? इस तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी को खरीदारी किए है। और वो भी 40% स्टेक, मतलब सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? रिलायंस के पास। क्योंकि रिलायंस के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है तो रिलायंस इसको ऑपरेट कर रहा है। रिलायंस चाहेंगे कि इस कंपनी को आगे लेके कैसे जाए, तो उसके ऊपर वो हमेशा कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लोगों के मन में यही आ जाता है कि रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि टाटा भी बहुत सारे कंपनीज है, टाटा का हर कंपनी रॉकेट नहीं बना है। रिलायंस का भी ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो रॉकेट नहीं बना है। बहुत दिनों तक स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज अभी भी स्ट्रगल मूड में है। तो रिलायंस बहुत सारे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो मेरे हिसाब से जब कोई कंपनी मार्केट में आते हैं और उसके हाथ अगर बड़े कंपनी के ऊपर पड़े, तो वो कंपनी के ऊपर एक पॉसिबिलिटी बन बढ़ते हैं और कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हैं आगे जाने के लिए। तो इसीलिए रिटेल निवेशक इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो अभी मेन जो टॉपिक है, देखिए कंपनी के जब न्यूज़ आया, कंपनी तो रॉकेट की तरह भाग गया। उसके बाद देखिए लगातार गिरते गए, लगातार गिरते गए। अगर टॉप लेवल से मैं आज का डाउन लेवल तक देखूँ, तो करीबन 60% कंपनी गिर चुके हैं, 63% कंपनी गिर चुके हैं। तो लोगों के मन में क्या आएगा कि कंपनी का जो प्राइस था करीबन 60, मतलब 53 रुपीज़ के आसपास था, आज वो 20 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो ये जो गिरावट है, ये जो करेक्शन है, क्या वो करेक्शन फिर से रिकवरी कर पाएंगे? तो चलो इसको जानने के लिए आपको कंपनी का फंडामेंटली डिटेल्स के साथ साथ फाइनेंशियली डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है, तो देखिए 2018 में कितना था? 5,500 करोड़ का। 19 में कितना बना? कम हो गया था, 3,300 करोड़। चलो मानता हूँ मैं, 2020 में कंपनी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब तभी भी कंपनी ने
प्रॉफिट को मतलब इनकम को थोड़ा सा 19 से ज़्यादा किया 3300, और 2021 में करीबन 3800, और उसके बाद 2022 में 7300 करोड़। मतलब इस साल कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ। अभी देखना है रेवेन्यू तो बढ़ा, क्या कंपनी का इनकम बढ़ा? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का इनकम का हालत देख लीजिए। 2018 में करीबन 18,500 करोड़ का टोटल कंपनी लॉस किया था। तो लॉस मेकिंग कंपनी था। तो रिलायंस का तो आदत है, जो कंपनी लॉस मेकिंग है, जो कंपनी छोटा है, जो कंपनी का लॉस मेकिंग चल रहा है, वो उस कंपनी को मतलब आगे नहीं लेके जा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करते। तो कंपनी इसीलिए रिलायंस ने इस अपॉर्चुनिटी को मौके के हिसाब से उठाया, और उसके बाद देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आया। फिर भी 2021 में लॉस हुआ, 2022 में इतना इनकम होने के बाद भी कंपनी 200 करोड़ का लॉस किया। तो यहाँ से एक सीख मिलना चाहिए। सीख क्या है कि आपको लग रहा है कि कंपनी आज अच्छा खासा काम कर पाएंगे, कंपनी के ऊपर हाथ रिलायंस के है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि रिलायंस का हर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। वो खुद का कंपनी कुछ कंपनी प्रॉफिटेबल में लेके नहीं आया, तो वो दूसरे कंपनी को खरीद के वो उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस में लेके जरूर आएंगे, कोशिश जरूर करेंगे, ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे क्योंकि 40% निवेश करके रखे, मतलब ऐसे वैसे कंपनी को पैसा जाने देगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो पैसे का मतलब महत्व वो समझते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए कंपनी का हालत खराब है, फ्यूचर में हालत अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि लॉस से कंपनी ने फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया। अगर आप कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे, तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे, देखिए पहले तो बिग बिग लॉसेस होता था, बिग बिग 9,900 करोड़ का, 4,700 करोड़ का। आज वो धीरे 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 लॉस कम होते होते करीबन करीबन इस बार भी कंपनी का लॉस हुआ 100 करीबन 40 करोड़, 42 करोड़ के आसपास। और पिछले बार करीबन 27 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, कंपनी का लॉस अभी तक प्रॉफिटेबल में ट्रांसफर नहीं हुआ। जो पहले कंपनी प्रॉफिट कर रहे थे, उसके बाद बीच में बड़े बड़े लॉस किया, उसके बाद कंपनी को बेचा रिलायंस को, और रिलायंस ने जब हाथ उसके ऊपर हाथ लगा, तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में होने का कोशिश कर रहा है। तो देखिए कंपनी लोग सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं आप जानते हैं? पहले तो वो पेनी स्टॉक ढूंढते हैं। दूसरी बात, वो देख चुके हैं कंपनी रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। तीसरी बात, वो इतने सारे चीज ना देखकर वो सबसे पहले क्या देखेंगे आप जानते हैं? रिटर्न्स। उसको लग रहा है कि 5 साल में 44% रिटर्न, 3 साल में 87% तक रिटर्न, इतने बड़े रिटर्न मिल गया, चलो मुझे तो इसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे वो सोच लेते हैं। अगर आपको आज यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन दिख रहा है, अगर स्टॉक में ग्रोथ नहीं हुआ, स्टॉक कंटिन्यूसली गिरते जाए, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये टोटली पासा पलट जाएगा। तो आपको कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कंपनी का रिटर्न्स के ऊपर नहीं। हाँ, रिटर्न्स भी आपको देखना चाहिए, पहले आप कंपनी का तो जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप रिटर्न्स के चक्कर में जाइए। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो रेशियो है, कंपनी का जो डेटा है, वो आपके सामने रख चुका हूँ। और अभी आपको कंपनी का और एक चीज मुझे दिखाना चाहिए था, जो चीज मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो है कंपनी का जो कर्जा। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करूँ, तो यहाँ से ही मुझे इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाना चाहिए। देखिए मेरे सबसे पहले बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं। क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनी को अभी प्रेफर नहीं करता हूँ। जब कंपनी ग्रोथ करेगा, खुद का प्रॉफिट दिखाएगा, तब मैं इसके ऊपर भरोसा करूंगा। क्योंकि कितने बड़े कर्जा, देखिए 7,000 करोड़ का कर्जा था 2018 में, आज वो बन चुके कितना, 22,400 करोड़ का। तो 22,700 करोड़, 28,000 करोड़। तो कंपनी कर्जा इतना लेके रखे है कि कंपनी चलाने के लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से आएगा? कर्जा अगर इतना है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे, तो देखिए चलो कंपनी का देखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी ने इनकम नहीं किया, इनकम किया। कंपनी के इनकम से एक्सपेंस भी चलो कम है, मगर इतने ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इतने ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है करीबन करीबन 24,000 करोड़, और कंपनी का मार्केट कैप कितना, 9,700 करोड़। मार्केट कब से भी कंपनी का कर्जा ज्यादा है। तो मैं बिग क्रॉस लगाने वाला हूँ इस कंपनी के ऊपर। मैं खुद की ओपिनियन बता रहा हूँ, देखिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कल जाके आपका माल बेच दीजिए, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप खुद डिसीजन लेकर निवेश करके है, आप खुद रिसर्च करके निवेश करके रखे हैं, और आप स्मार्ट है, तो शायद आपने कुछ अच्छे दिखे होंगे। तो मुझे वो अच्छी चीज नहीं लगा, तो इसलिए मैं बिग क्रॉस में खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर अगर कंपनी में दम होता, उसको लगता है कि चलो रिलायंस ने खरीदारी की है तो मैं भी करोड़पति बनूंगा, तो वो पहले जो ज्यादा निवेश करके रखे थे, आज उसके पास होल्डिंग कम नहीं होता, उससे भी ज्यादा होता।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपको मतलब ऑब्जर्व करना होगा। आप अगर कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपको मतलब उतना जटिल से समझना नहीं चाहिए था। आपको सरल भाषा में समझना था, सरल तरीके से उसको फाइंड आउट करना था, तभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, बहुत सारे कंपनीज है, 7,000 से भी ज्यादा कंपनीज है। तो उनमें से आपको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा जो फ्यूचर में मल्टी बिगर बन सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए तो मुझे मल्टी बिगर नहीं दिख रहा है। तो जब मल्टी बिगर दिखेगा तब मैं जरूर निवेश करूंगा, क्योंकि इसके चार्ट पैटर्न ही कंटिन्यूअसली गिरावट में है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद आपको लगे हाँ कि इस कंपनी के ऊपर मुझे निवेश करना है, इस कंपनी के ऊपर मुझे बने रहना है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।